हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, इसका मतलब क्या होता है। टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम नया क्या सीखेंगे। जस्ट पिछला लेक्चर आप देखो, उसमें हमने क्या किया था, क्वाड्रेंट सिस्टम खत्म किया था और क्वाड्रेंट सिस्टम में फार्मूले कैसे बनाते हैं ये भी बताया था, और बड़े बड़े जो एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सब कुछ बताया था। आज पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एंगल्स को एक साथ मिलाना, कंपाउंड करना, चाहे वो पॉजिटिव एंगल्स हो या नेगेटिव एंगल्स हो। जैसे मान लो एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, इसको तुमने जोड़ लिया या घटा दिया, यानी तुमने कंपाउंड कर दिया। ए और बी को कंपाउंड किया या ए और माइनस बी को कंपाउंड किया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो एंगल को मिला दिया, या एक पॉजिटिव और दूसरे पॉजिटिव एंगल को भी मिला दिया, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल। इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनके साथ कुछ भी लगा दो, साइन लगा दो, कॉस लगा दो, टेन लगा दो, कॉट लगा दो, सेक लगा दो, कॉसेक लगा दो, इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ सकता है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्वाड्रेंट सिस्टम लगाना है, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम भी जब लिखा जाता है तो तुमने ध्यान दिया होगा क्या लिखा होता है, 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ भी दो एंगल को हम कंपाउंड करते हैं, या 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ भी हम दो एंगल को कंपाउंड कर रहे हैं। ये पहचानना बिल्कुल आसान होगा। क्यों आसान होगा, तो अगर दोनों में से एक एंगल पाई या पाई बाई 2 है, एन पाई या ऑड पाई बाई 2 है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम लगेगा। लेकिन दोनों में से कोई सा भी अगर ऐसा एंगल नहीं है जो एक्सिस के ऊपर होता हो, जैसे यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई तुम लोगों को पता है 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, 4 पाई, ऐसे ही होता है ना। तो इनमें से अगर कोई एंगल दिख गया तो 100% श्योर है कि कंपाउंड एंगल नहीं लगाना, क्वाड्रेंट सिस्टम से करना है। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड एंगल लगाओगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा, तुमने क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या पढ़ा कि 2 पाई पे चेंज नहीं होगा तो ये साइन थीटा बन गया, और 2 पाई प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर गलती से किसी बच्चे ने इसमें कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो भी आंसर साइन थीटा ही आएगा, लेकिन आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। इसलिए पहले पहचानना है कि दोनों एंगल में या तीनों एंगल में कोई भी एंगल एक ऐसा दिख जाता है जिसमें पाई या पाई बाई 2 दिखे, तो वहां पे आप क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। अब पहले ये जानो कि इस टॉपिक को पढ़ने का मेन फायदा क्या है। तो अगर हम मान लो 15 का टेबल लिखते हैं, जैसे 15, 30, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, इनफ है, समझने के लिए इतना ही काफी है। इनमें से तीन जो एंगल्स हैं 30, 45, 60, 4 और ये 90, इनके वैल्यूज हमने टेबल के थ्रू याद किया था 10th क्लास में। ये 10th क्लास में सीख गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ अगर ये एंगल्स आते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें से कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनको हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में सीखा, जिनके ऊपर मैं घेरा लगा रहा हूं। इनको हमने क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना सीखा। क्यों, जब हम इनको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, या इनको जब 90 से डिवाइड करते हैं, इनमें से किसी को भी आप अगर 90 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो इन्हीं में से कोई एक आएगा। 120 को 90 से डिवाइड करोगे 30 रिमाइंडर आएगा, 135 को 90 से डिवाइड करोगे 45 रिमाइंडर आएगा, 150 को 90 से डिवाइड करोगे 60 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर ऐसा आ रहा है जिसका हमें वैल्यू याद है, टेबल के थ्रू हमने याद कर रखा है, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम से सॉल्व हो गया। जिस पे हमने गोला अब तक नहीं लगाया, 15, 75, 105, ये निर्विवाद रूप से आज तक अभी तक ऐसा है जिनके वैल्यूज हम नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते, अब 105 को अगर 90 से डिवाइड करोगे तो 90 बन जा 90,
रिमाइंडर क्या बचेगा 15, और 15 डिग्री हमारे टेबल में था ही नहीं। कंपाउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब कंपाउंड एंगल जब पढ़ लोगे, पूरा का पूरा पढ़ लोगे, तब दावे के साथ तुम ये बोल पाओगे कि 15 के टेबल में जो भी एंगल आता है हम उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, इसमें कुछ आइडेंटिटीज है। मैं आप लोगों को बता दूं 11th क्लास में आज के डेट में जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, बेसिक फार्मूले सिर्फ 4 ही है। बाकी जितने फार्मूले तुम्हारे सामने आएंगे वो सारे के सारे फार्मूले बनाए हुए फार्मूले हैं। आज भी मैं फार्मूला बना के दिखाऊंगा कि देखो इस 4 फार्मूले से बाकी फार्मूले कैसे बने। वो बेसिक 4 फार्मूले कौन से हैं, यहां देखो, ध्यान दो। हाँ ठीक है बच्चों, आ जाओ यहाँ पे। तो ये कंपाउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब कंपाउंड एंगल के अंदर ये आते हैं 10 फार्मूले। इन 10 फार्मूलों में यही 4 जो है ये बेसिक फार्मूले हैं। इन 4 का डेरिवेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा, लेकिन इसको एक लेक्चर में रखूंगा, अगले लेक्चर में इसका डेरिवेशन जरूर बताऊंगा। बाकी ये जितने फार्मूले आप देख रहे हो ये सारे फार्मूले, यही नहीं, अगला टॉपिक शुरू होगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, उनमें भी फार्मूले आएंगे। उससे आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, उसमें भी आएंगे फार्मूले। सारे के सारे फार्मूले इसी 4 से बने हुए हैं। ये जो 4 बेसिक फार्मूला है इनसे ही बना हुआ है। एक बार मैं इन चारों में से एक बता दूंगा कि कैसे बना, और मैं बता दूंगा तो तुम्हें घर पे जाके खुद से भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, लॉजिकली तुम स्ट्रांग हो जाओगे। एक इनमें से बता दूंगा, एक इन दोनों में से बता दूंगा, तो तुम्हें भी फार्मूला डेराइव करने आ जाएगा। सपोज कर लो, वैसे एग्जाम में कमी आता है, अगर ऐसा आ गया कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है tan a + b इज इक्वल टू tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। मैंने क्या कहा अभी कि मेन फॉर्मूले ये 4 है, इसी 4 पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। इनका डेरिवेशन भी मैं अगले लेक्चर तक आपको दे दूंगा, डाल दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, अमेजन कोच पे। अभी फिलहाल देखो ये कैसे प्रूव हुआ। इनको प्रूव करने में इनकी मदद लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है tan a + b, और ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि tan थीटा होता है sin अपॉन cos, यानी tan a + b को तुमने लिख दिया sin a + b अपॉन cos a + b। अब sin a + b का फॉर्मूला वो यहां से उठा लो। sin a + b का फॉर्मूला क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और नीचे cos a + b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके बाद राइट हैंड साइड में जो लाना है, इस राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को देखो और दिमाग लगाओ कि अगर ऐसा कुछ बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारी नजर पता है कहां पे जानी चाहिए, यहां 1 पे जानी चाहिए। नीचे इस कोने पे 1 बन रहा है, और नीचे इस कोने पे 1 तब बनेगा जब ये cos a cos b यहां से गायब होगा। और ये कैसे गायब होगा, तो cos a cos b से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। यहां लिखोगे डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a इंटू cos b। cos a cos b से जब ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, देखो कैसे डिवाइड करोगे, ये है sin a cos b, इसके नीचे भी डाल दोगे cos a cos b, और ये है cos a sin b, इसके नीचे भी डाल दोगे cos a cos b, ये है cos a cos b, इसके नीचे भी डाल दोगे cos a cos b, और ये sin a sin b है, इसके नीचे भी डाल दोगे cos a cos b। बच्चों तुम्हारा फॉर्मूला डेराइव हो चुका है। ध्यान से देखो, यहाँ क्या होगा, cos b कट गया, इसमें cos a कट गया, इसमें ये सारा कट गया, और यहाँ कुछ नहीं कटा। कटेगा क्या, देखना ऊपर sin है, नीचे cos है। जो बच गया वो क्या बन रहा है, देखो sin अपॉन cos बन गया tan a, और फिर sin अपॉन cos बन गया tan b। नीचे ये पूरा कट गया तो यहाँ पे आ गया 1, और फिर sin बाई cos हो गया tan a, और इनटू में sin b अपॉन cos b क्या बन गया tan b, और ये प्रूव हो गया।
तो आप इस तरीके से इन चारों फार्मूलों का डेरिवेशन कर सकते हो। साइन ए प्लस टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। बच गए ये दोनों। ये कैसे बनाए गए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, अगर मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, प्रूव दैट cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, मगर हम इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया है cos a प्लस बी इंटू में cos a माइनस बी। कैसे बना ध्यान से देखते रहो। cos a प्लस बी की जगह पे cos a प्लस बी का जो आइडेंटिटी यहां पे लिखा हुआ है cos a प्लस बी का, इसको लिख दो। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b इंटू में cos a माइनस बी है, तो cos a माइनस बी की आइडेंटिटी लिखोगे cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी, ये बन रहा है a प्लस बी। क्वांटिटी सेम है, देख लो ध्यान से देख लो। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये a स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b हो गया, माइनस b का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। चलो अब एक बार नजर मारो जो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये बनाना है हमें, यानी a वाला एंगल cos के साथ, b वाला एंगल साइन के साथ। क्या करना चाहिए हमें, b वाले में साइन चाहिए तो इसको कन्वर्ट कर दो साइन में, a वाले एंगल में cos चाहिए तो इसको कन्वर्ट कर दो cos में, काम हो जाएगा। और कन्वर्ट कैसे करोगे, तो 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से वैल्यू निकालो cos स्क्वायर b का, और इधर किसको कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर a का। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये cos स्क्वायर a हो गया, और cos स्क्वायर b का फार्मूला 10th के फार्मूले से क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर b। यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर a को cos में कन्वर्ट करना है, क्योंकि a वाला एंगल किसके साथ है, cos के साथ। साइन स्क्वायर a को क्या लिखोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू में हो गया साइन स्क्वायर b। अब मल्टीप्लाई करके देखो एक बार क्या बनता है, cos स्क्वायर a का 1 से इंटू करोगे तो हो गया cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a का इससे इंटू करोगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर b का 1 से इंटू करोगे तो बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर b, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर b का इससे इंटू करोगे तो बनेगा cos स्क्वायर a इंटू में साइन स्क्वायर b। देखना जरा ध्यान से, जय श्री राम। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस और प्लस कट गया, और जो बचा वो तुम्हारा राइट हैंड साइड है कि नहीं है, ये बच गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये आ गया राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो गया। इस तरीके से इन फार्मूलों को बनाया गया है। ये बेसिक फार्मूले नहीं है, ये बनाए हुए फार्मूले हैं, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन मिल जाए तो ये लिख सकते हो, और ऐसी कंडीशन मिल जाए तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हो। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि कंपाउंड एंगल के जो फार्मूले हैं उनको किस तरीके से बनाया गया है। अभी इसमें मैं इनका भी डेरिवेशन बताऊंगा दूसरे लेक्चर में। फिलहाल अगले लेक्चर में इसका यूज समझो। एक साथ अगर तुम यूज एप्लीकेशन दोनों सीख लोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।